एनाबेल डॉल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है उससे भी खतरनाक एक काले जादू वाली गुड़िया थी जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस औरत को जरा ध्यान से देखो। इस औरत का चेहरा आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। हो सकता है आप इसको ना पहचानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको आपने एक मूवी में देखा है जो कि है द नन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस डरावनी गुड़िया के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे आपके हॉरर फेवरेट एक्टर वह रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। पेनीवाइज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और इट मूवी में देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है यह मूवी एक रियल लाइफ के इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पेनीवाइज की रियल कहानी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खतरनाक सा वीडियो। पेनीवाइज यह जोकर सिर्फ मूवियों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। इट मूवी में यह छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और उन्हें बाद में मार डालता था। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इस फिल्म के राइटर ने इसे एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर लिखा है। यानी रियल लाइफ में भी एक ऐसा जोकर था जो ऐसे काम करता था। और इस फिल्म के राइटर है स्टीफन किंग, जिन्होंने बहुत सारी हॉरर फिल्में लिखी हैं। और पेनीवाइज नाम का यह व्यक्ति इंस्पायर्ड है जॉनी गैसी नाम के व्यक्ति से। 1972 में जॉनी गैसी अपनी कार लेकर और जोकर का गेटअप बनाकर बाहर निकलता था और करता था अपने शिकार की तलाश, जिसमें सीधे साधे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर अपनी कार में बैठा लेता था और अपने घर ले जाकर उन्हें मार डालता था और मरे हुए लोगों की लाश को अपने घर के पीछे आंगन में दफना देता था। जॉनी गैसी के पास बहुत बड़ा घर था और साथ में बहुत बड़ा आंगन भी था, जिसमें उसने 33 लोगों को मारकर दफना दिया था। 1972 से लेकर 1978 तक उसने लगातार मर्डर किए और फाइनली 1979 में उसे पकड़ लिया गया। मतलब एक आदमी को पकड़ने के लिए 6 साल का समय लग गया। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ की पुलिस ही नहीं बल्कि उनके यहाँ की पुलिस भी बहुत ज्यादा ढीली है। उसके बाद डॉक्टरों ने उस आदमी का चेकअप किया और बताया यह पागल है और साइको है। लेकिन मैं तो यह सोच रहा हूँ इसके लिए डॉक्टर की क्या जरूरत थी, ऐसे काम करने वाला व्यक्ति पागल ही होगा। तो जब इस मूवी की स्टोरी लिखी गई, जब इसका काम शुरू किया गया, तो इसका असली जोकरों ने विरोध किया। उनका कहना था कि इस फिल्म से हमारी इमेज खराब होती है, लोग हमसे डरने लगते हैं। लेकिन इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी, इसलिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर को कोई रोक नहीं पाया। फिल्म में तो यह पेनीवाइज काफी डरावना है, लेकिन क्या आपने इसे रियल में देखा है? इनका नाम है बिल स्कार्सगार्ड। यह रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। इसके बाद इनका मेकअप के साथ किया गया ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें बना देता है खतरनाक जोकर। लेकिन अगर आप बिल की स्माइल की तरफ देखोगे, वह भी काफी डरावनी है और शायद से इसीलिए इनको इस रोल के लिए सिलेक्ट भी किया गया था। द नन, ये मूवी तो आपने जरूर देखी होगी और इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना भी होगा। द नन का जो कैरेक्टर प्ले किया था वह किया था बोनी एरोन्स ने, और इनके नैन नक्श हीरोइन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन काफी जगहों से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनकी शक्ल ठीक ठाक नहीं थी। लेकिन फाइनली वह दिन आ गया जिसमें एरोन्स को अपनी एक्टिंग दिखाने और लोगों को डराने का मौका मिल गया मूवी द नन में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने यही एक मूवी की है। अगर आपने ड्रैग मी टू द हेल मूवी देखी है, उसमें भी एरोन्स आपको एक छोटे से पार्ट में दिख जाएंगी। नाइटमेयर जो कि एक बहुत ही क्लासिक सी मूवी है, जिसका मेन कैरेक्टर फ्रेडी जो कि लोगों के सपनों में आकर उनको पेल देता था, मतलब उनको मार डालता था, वो कैरेक्टर प्ले किया था रॉबर्ट इंग्लैंड ने, जिनकी एज 75 साल है। इस मूवी के कैरेक्टर के लिए जब इनका मेकअप किया गया, मेकअप होने के बाद जब इन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो इन्होंने खुद ही उल्टी कर दी। इनका इतना बेकार चेहरा बनाया गया था मेकअप करके, बहुत ही ज्यादा बेकार। इस प्यारी सी एक्टर को देखिए जिसका नाम है डेवी चेस। इनको देखकर कोई बोल सकता है कि ये लोगों को डरा डरा कर उनकी बैंड बजा सकती हैं। डेवी चेस ने प्ले किया था द रिंग मूवी में घोस्ट का रोल। यह वही लड़की है जो द रिंग मूवी में टीवी से बाहर आती थी, जिसके बाल आगे की साइड रहते थे और जिसको देखकर लोगों की पैंट गीली हो जाती थी। रियल लाइफ में डेवी चेस कुछ ऐसी दिखाई देती है और जब आप उनको मूवी में देखते हैं तो वह कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ऐसा रोल प्ले करना कोई आसान बात नहीं है, जिसके लिए रोज घंटों मेकअप करवाना पड़ता है और तब जाकर ऐसा लुक मिलता है। आपने अक्सर हॉरर फिल्मों में तो देखा ही होगा कि कैसे गुड्डे गुड़ियों में आत्माओं का वास हो जाता है, फिर वह इंसानों का जीना हराम कर देती है। एक ऐसी डॉल एनाबेल पर भी एक मूवी बन चुकी है, लेकिन इतिहास में इससे भी ज्यादा श्रापित गुड़िया है जिसका नाम है रॉबर्ट। यह एक ऐसी श्रापित गुड़िया है जिसे म्यूजियम के कांच के बक्से में आज भी बंद करके रखा गया है और ऐसा भी माना जाता है अगर कोई इस गुड़िया को छू लेता है तो यह उसका जीना मुश्किल कर देती है। फ्लोरिडा में रहने वाले एक छोटे बच्चे जीन को यह गुड़िया उसके नौकरानी ने गिफ्ट में दी थी। इस गुड़िया पर उस औरत ने काला जादू कर रखा था जिसका नाम उस बच्चे ने रॉबर्ट भी रख दिया था। लेकिन उसके बाद उस घर में कुछ ऐसा होने लगा जो कि नहीं होना चाहिए था।
जिन उस गुड़िया को रात में अपने घर में रखता था और उससे बातें भी करता था। जब उसके मम्मी पापा ने कमरे में से आती 2 लोगों की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा उनका बेटा जिन रॉबर्ट से बातें कर रहा था। घर में तरह तरह के साए दिखने लगे और हालत भी दिन ब दिन खराब होने लगी। जिन बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई, लेकिन घर में अजीब और गरीब चीजें होना बंद नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जिन के माता पिता की डेथ हो गई और यह डॉल श्रापित है, यह बात पूरे शहर में फैल गई और उन्होंने जिन के घर की तरफ देखना भी बंद कर दिया। और उसके बाद जिन ने उस गुड़िया को अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जिन और उसकी पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद इस घर को एक महिला ने खरीदा। उसको इस घर में से अजीब और गरीब चीजें दिखाई देती थी और बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई भी देती थी। जब उसने इस गुड्डे को अपने घर में देखा तो उसने फादरी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाकर इस गुड्डे को म्यूजियम तक पहुंचाया। और अभी भी रॉबर्ट डॉल म्यूजियम में कांच के बक्से में बंद है और इसको हाथ लगाने की किसी को अनुमति भी नहीं है। इस डॉल को बनाने वाली नौकरानी को जिन के परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था और इसी का बदला लेने के लिए उसने यह गुड़िया काला जादू करके जिनको चुपचाप दे दी थी। और कैसी लगी आपको पेनीवाइज की रियल स्टोरी और द नन का असली वाला लुक, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, जो कि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।